अंकुरजननः रागाद्याक्षयमुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। आज हमारी तीसरी क्लास है और मैंने तीसरा मंगलाचरण किया है और कल कहा था कि ऐसा करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जैन न्याय के कुछ छंद याद कर लें, ये बहुत अच्छे हैं और ये बताते हैं कि जैन धर्म व्यक्ति प्रधान नहीं है, गुणों की पूजा को महत्व देने वाला धर्म है। कल सुनाया था पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमद्वचनम यस्य तस्य कार्यः परि। और आज सुनाया भव बीजांकुर जननः रागाद्याक्षयमुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्। इसी श्लोक का पंडित जुगल किशोर जी मुख्तियार ने हिंदी अनुवाद किया। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको भक्ति भाव से प्रेरित हो। बहुत बढ़िया श्लोक है। इसलिए भी जरूरी है कि जब आप दूसरे लोगों के बीच बैठे हों, किसी सार्वजनिक मंच पर बैठे हों, तो ये बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं। चलिए, बातें बहुत सारी है, कुछ जल्दी जल्दी अच्छी बातें। आज आपकी शायद परीक्षा भी है, परीक्षा की दृष्टि से भी थोड़ी सी तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं दो चार बातें परीक्षा की दृष्टि से बता रहा हूँ, बहुत मन लगा करके सुनो, वैसा ही होना है। 5 प्रश्न एक एक नंबर के होंगे, 5 नंबर के। 2 प्रश्न 5-5 नंबर के होंगे, 10 नंबर के। कितने हो गए? 15। 10 नंबर के तो 2 सवाल करने 5-5 नंबर के, और 5 सवाल ऐसे होंगे कि जो एक एक नंबर के होंगे, और एक सवाल होगा 10 नंबर का। जो 5 सवाल होंगे वो कैसे होंगे, जरा नमूना देख लो आप। एक सवाल होगा न्याय दीपिका की रचना कब और किसने की है। दूसरा प्रश्न होगा जैन न्याय के कोई 4 ग्रंथों के नाम लिखो। कोई प्रश्न होगा, इसीलिए 4 किए हैं, जैन न्याय के कोई 4 ग्रंथों के नाम लिख। कोई प्रश्न होगा न्याय शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ बताओ। तो आपको न्याय शब्द की व्युत्पत्ति भी बतानी है और अर्थ भी बताना है। नी पूर्वक अय धातु से न्याय करके घय प्रत्यय करके न्याय बनता है। न्याय मंदिर के पहले पेज पे लिखा हुआ है ना, नी प्लस अय प्लस घय, इससे न्याय बन गया। या नी उपसर्गात बना दो, नितराम ईयन्ते गम्यन्ते पदार्था येन स न्यायः। तो न्याय शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ बताओ। और प्रश्न हो सकता है न्याय दीपिका में कितने प्रकाश हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि न्याय दीपिका में 3 प्रकाश है। पहले का नाम है प्रमाण सामान्य प्रकाश, दूसरे का नाम है प्रत्यक्ष प्रकाश, और तीसरे का परोक्ष प्रकाश। एक एक नंबर के सवाल है, इतना ही उत्तर लिखना काफ़ी है। और भी प्रश्न इसी तरह के हो सकते हैं। एक प्रश्न ये भी हो सकता है जैन न्याय का क्या वैशिष्ट्य है। तो आप लिख सकते हैं कि जैन न्याय की अनेक विशेषताएं हैं, जिनमें से निम्नलिखित 2-3 प्रमुख हैं। 2 प्रमुख है, बस इतना काफ़ी है। और 2 प्रमुख में भी आप एक ये बता सकते हैं
कि प्राय अन्य न्याय स्वमत मंडन और परमत खंडन के उद्देश्य से लिखे गए हैं, लेकिन जैन न्याय का उद्देश्य खंडन मंडन की बजाय तत्वाधिगम है। तत्वाधिगम शब्द याद रखना, भूलना नहीं, बहुत प्यारा शब्द है। तत्वाधिगम, अधिगम समझे? अधिगम माने जानना, तत्व को जानना। जैन न्याय का उद्देश्य खंडन मंडन नहीं बल्कि तत्वाधिगम है। और क्या विशेषता है जैन न्याय की? जैन न्याय के 2 अवयव है, जबकि अन्य न्याय के प्राय एक ही अवयव है। प्रमाण पर ही सारा न्याय खड़ा है औरों का, लेकिन जैनों का न्याय प्रमाण और नय के 2 पहियों पर जैन न्याय का रथ चलता है। ऐसे करके आप कह सकते हैं। देखो, हमने न्याय को साहित्य की भाषा में प्रस्तुत कर दिया कि जैन न्याय का रथ 2 पहियों पर दौड़ता है। एक है पहिए का नाम है प्रमाण और दूसरे पहिए का नाम है नय। ऐसे कुछ विशेषताएं बता सकते हो। और भी बताई थी, एक विशेषता ये भी बताई थी कि अन्यत्र न्याय के ग्रंथों की संख्या अत्यल्प है, लेकिन जैन न्याय के ग्रंथ 300 से भी ऊपर पाए जाते हैं। और भी बता सकते हो, बहुत है, 2 कोई बताना है। आपको 4 इसलिए बतानी पड़ती है हमें कि कोई 2 भूल जाए तो 2 ही बताएंगे तो 1 भूल सकते हो ना। 4 बताए 2 भूलो तो 2 तो याद रह जाए। तो ऐसे करके क्लियर हो गए। आपको एक एक नंबर के 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और उनका आपको उत्तर देना है। दोबारा 5-5 नंबर के 2 सवाल पूछे जाएंगे, उनका आपको उत्तर देना है। अब देखो ये 5-5 नंबर के सवाल कैसे होंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण का स्वरूप समझाइए। देखो, जब पूछेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण बताइए, तो आप केवल लक्षण बता सकते हैं। यहाँ लक्षण ही नहीं बताना, उसका स्वरूप भी समझाना है। तो आपको साफ साफ लिखना है कि प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है विशदम प्रत्यक्षम। विशद का अर्थ होता है निर्मल, स्पष्ट, स्वच्छ। और इस निर्मलता का तात्पर्य है कि जो शब्द से, अनुमान से भी नहीं होता, साक्षात से ही होता है, वो जो अनुभव सिद्ध निर्मलता है उसी को विशदता कहते हैं। और ऐसी विशदता जिसका लक्षण है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। ओवर, बस इतना लिखना है। बहुत शांति से अपने प्रश्न का उत्तर नपा तुला संधा सीधे सीधे वाक्य बनाओ। बहुत अच्छे से हर प्रश्न के बीच में एक लाइन का गैप देके ठीक से लिखो, साफ सुथरा, बढ़िया। कॉपी आपकी बहुत गंदी ना हो। पहले पेज पर 5 सवाल है तो एक पेज पर 5 सवाल करो, दूसरे पेज पर 5-5 नंबर के 2 सवाल शांति से करो। और देखो 5 नंबर के सवाल और कैसे हो सकते हैं। एक सवाल ये हो सकता है, बौद्धाभिमत प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण की समीक्षा करो। ये प्रश्न है। क्या प्रश्न है? बौद्धाभिमत प्रत्यक्ष के प्रमाण लक्षण की समीक्षा करो। तो आपको कल बहुत विस्तार से सब समझा दिया था। आप यहाँ से शुरू करेंगे। बौद्धाभिमत प्रमाण का लक्षण निम्नलिखित है, और फिर नीचे लिखिए लक्षण, फिर लिखिए इसका हिंदी सरलार्थ निम्नलिखित है। हिंदी अर्थ, इसका तात्पर्य बौद्ध मतानुसार यह है, और तात्पर्य खोलिए। और फिर लिखिए जैन दृष्टि से यह बात इसलिए उचित नहीं है क्योंकि जो ज्ञान उत्पन्न होने वाला है वो निर्विकल्प, जो ज्ञान जिसे बौद्ध कह रहे हैं, उसको यदि प्रमाण माना जाए
तो संशय विपर्य अनध्यवसाय को भी प्रमाण मानना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्ञान सामान्य सामग्री दोनों में पाई जाती है। दूसरी आपत्ति यह है कि यदि उस निर्विकल्प ज्ञान को प्रमाण माना जाए तो उनके मतानुसार ये भी बात मान्य करनी पड़ेगी कि ज्ञान पदार्थ और प्रकाश से उत्पन्न होता है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं है, क्यों? 5 नंबर का सवाल हो सकता है। तो आपको शुरुआत ऐसे करनी है, बौद्ध दर्शन में पदार्थ और प्रकाश को ज्ञान का कारण माना गया है। देखो, आप समझ रहे हो, आपके वाक्य बहुत नपे तुले होने चाहिए, बहुत शांति से लिखेंगे तो अच्छे वाक्य बनेंगे। बौद्ध दर्शन में पदार्थ और प्रकाश को ज्ञान का कारण माना गया है। वे कहते हैं कि जो ज्ञान जिस पदार्थ से उत्पन्न होता है वो उसी को जानता है और उसी के आकार होता है। तदुत्पत्ति तदाकारता उनका सिद्धांत है। ऐसे ही प्रकाश को मानते हैं। लेकिन जैन आचार्यों ने 2 तर्क दिए हैं। एक तर्क तो ये दिया है कि पदार्थ और प्रकाश ज्ञेय हैं, ज्ञान के विषय है, कारण नहीं। तमोवत परिच्छेद्यत्वात् तमोवत। समझ रहे हो आप? छोटे से सेंटेंस है पर बहुत काम के हैं। तर्क नंबर 1, पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण क्यों नहीं है? जैनाचार्यों को 2 आपत्ति है। आपत्ति नंबर 1, पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के विषय है, परिच्छेद्य है, परिचित्ति के हेतु नहीं। ज्ञान के विषय है, ज्ञान के कारण नहीं। तमोवत, अंधकार की तरह, जैसे अंधकार ज्ञान का विषय है। दूसरी आपत्ति क्या है? तदन्वय व्यतिरेकानुविधानाभावात्, पदार्थ और प्रकाश के साथ ज्ञान का अन्वय व्यतिरेक घटित नहीं होता है। ये 2 बातें आपको लिखनी है। पक्की हो गई, मजबूत। अब परीक्षा बिल्कुल सिर पे है, यहीं तैयार कर लो, बाद में तैयार करने का वक्त नहीं है। हो गया ना, मैं यहाँ पेपर ही तैयार कराए दे रहा हूँ, आप यूँ समझ लो। ठीक है, तो 1-1 नंबर के 5 सवाल रेडी। सबके 100 में से 100 नंबर आने चाहिए। मेरा रिजल्ट है, रिजल्ट तुम्हारा नहीं है। तो ये तुम्हारा रिजल्ट खराब नहीं होगा, मेरा रिजल्ट खराब होगा। रिजल्ट बढ़िया से बढ़िया आना चाहिए। भले हम 3 पीरियड पढ़े हैं, लेकिन 3 माने बहुवचन होता है। बहुत पढ़ लिए क्या है, थोड़ा सा भी हो बहुत है। थोड़े से में केवल ज्ञान हो जाता है, 3 पीरियड तो बहुत होते हैं। तो ठीक है, पक्का हो गया एकदम। 1-1 नंबर के 5 सवाल बिल्कुल, सब के 5 में से 5 आने चाहिए। ओके। दूसरा 5-5 नंबर के 2 सवाल है, सब के बिल्कुल सिंपल। मैंने जो बताए वही आएंगे, उन्हीं में से कोई छूट जाएगा। नए वये की ज़्यादा संभावना मुझे नहीं दिख रही है, पर है ना जो बता रहा हूँ ना, आप ज़्यादा मत भटको। इतना जो बताया है ना उसे एकदम पक्के से पक्का कर लो। ठीक है, बस रिजल्ट चाहिए हमको 100%। लेकिन अच्छा, अब कौन सा प्रश्न बचा? अब बचा 10 नंबर का एक प्रश्न, और वो प्रश्न कुछ इस तरह का होगा कि न्याय दीपिका के अनुसार सर्वज्ञ सिद्धि कीजिए। अब ये प्रश्न जबरदस्त है, जिसकी हमने अभी तक भी चर्चा नहीं की है, वो अब करते हैं और बहुत मजबूती से करना है। और आपको अपनी बात कैसे लिखना है वो देखो। न्याय दीपिका के 10 नंबर का सवाल होगा। और देखो, वो जो 1-1 नंबर के सवाल है वो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन में उत्तर देना है। 1 नंबर के सवाल का उत्तर 3 लाइन से ज़्यादा मत लिखना, 1 लाइन, 2 लाइन या 3 लाइन मैक्सिमम। और जो 5 नंबर वाले सवाल है उनका उत्तर ज़्यादा से ज़्यादा 10-10 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम बता रहा हूँ।
10 लाइन में लिखना है बौद्धाभिमत प्रत्यक्ष लक्षण की समीक्षा। लेकिन ये जो 10 नंबर का सवाल है वो कितना बड़ा लिखना है? कम से कम 1 पेज, ज्यादा से ज्यादा 2 पेज। 1 पेज से कम नहीं, 2 पेज से ज्यादा, बस इतना सा आपका क्वेश्चन पेपर है। सारी पूरी की पूरी सीन आपके सामने मैंने रख दिया। अब देखो ये जो आखिरी प्रश्न है 10 नंबर का, सबका बाप, उसको थोड़ा तैयार कर लेते हैं। कहाँ है वो मार्कर? कहाँ गया? आज भी नहीं है, कल भी नहीं था। वैसे ही पढ़ाऊं क्या? 2 मिनट में ला रहा है। तो ये वाला भी आप सर्वज्ञ सिद्धि न्याय दीपिका के अनुसार, अब आप इस पे बढ़िया अच्छे से ध्यान रखो। अब इसको थोड़ा एकदम मजबूत करते हैं। आपके 15 नंबर का तो मैं समझता हूँ काम ओके हो चुका। अब हम 25 पूरे करते हैं, ठीक है? हमारे पास समय है, बिल्कुल तैयार हो जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाठ योजना हमने सब बना के रखी है, उसी हिसाब से काम आगे बढ़ रहा है। देखो कैसे लिखना है। आप इस प्रश्न का भी बाकायदा एक व्यवस्थित रूपरेखा बनाएंगे। अपनी बात को शुरू करेंगे, सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे भूमिका। पहले नंबर पे आप हेडिंग डालेंगे भूमिका या प्रस्तावना। अपनी बात को सर्वज्ञ सिद्धि वाले टॉपिक को कहने के लिए आप सबसे पहले एक 3 लाइन की भूमिका बनाएंगे और उसमें यही कहेंगे, देखो आप यहाँ बराबर शुरू करेंगे। ये देखो इतने में सारा काम पूरा हो गया आपका। ये 4 उपशीर्षक होंगे आपके प्रश्न में। आप सबसे पहले एक भूमिका बनाएंगे, प्रस्तावना बनाएंगे कि जैन न्याय में सर्वज्ञ सिद्धि का क्या महत्व है। जैसा हमने बताया, शुरू से कर रहे हैं कि शरीर में जो स्थान हृदय का है वही जैन न्याय में सर्वज्ञ सिद्धि का है। कहाँ वो बात आती है, थोड़ा रेफरेंस बना के बहुत सुंदर भूमिका यहाँ बनाएंगे। बनाने के बाद में आप कहेंगे कि प्राय सभी न्याय ग्रंथों की तरह न्याय दीपिका में भी सर्वज्ञ सिद्धि को 2 भागों में या 2 सोपानों में विभाजित करके प्रस्तुत किया गया है। और पहला खंड है सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और दूसरा है विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। और ये जब दोनों काम पूरे हो जाएंगे तो अंत में फिर 3 लाइन का आपको उपसंहार करना पड़ेगा कि इस प्रकार सर्वज्ञ सिद्ध होता है और वह सर्वज्ञ कपिलादि नहीं है, अरिहंत ही है। देखो बात को और फिर समझ लो जरा। उपसंहार मैंने पहले बताया, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि का मतलब है कि सर्वज्ञ कोई हो तो सकता है। प्रश्न ये था प्रतिवादी का, वादी प्रतिवादी समझ गए ना आप? वादी माने जो बात को कहता है, स्थापित करता है। प्रतिवादी माने जो बात का पर आक्षेप प्रस्तुत करता है, खंडन करता है। तो प्रतिवादी का कहना था कि सर्वद्रव्य पर्याय विषयम सकलम,
ऐसा सकल सर्वद्रव्य पर्याय को विषय करने वाला केवल ज्ञान वो तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, ऐसा उसने कहा था। और ये जो पहला पॉइंट है वो ये बताता है कि असंभव तो कुछ भी नहीं है, संभव है। बस उसको इतना समझाए, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि सिर्फ इतने का नाम है कि सर्वज्ञ हो सकता है, होने में कोई आपत्ति नहीं है। और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि ये बताएगा कि वो सर्वज्ञ कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन कोई हो सकता है लेकिन कोई भी नहीं हो सकता। वो सर्वज्ञ अरिहंत ही हो सकता है, अन्य कपिलादि नहीं हो सकता। कपिलादि समझ गए? कपिल माने सांख्य दर्शन के तीर्थंकर, वो तीर्थकृत समया नाम से आया ना, सांख्य प्रवर्तक। और परम पुरुष माने वेदांतियों का, महेश्वर माने ईश्वर माने नैयायिकों का। वो सर्वज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ कोई है, वो अरिहंत ही है। तो यहाँ पहले सोपान में तो आपको क्या कहना है कि कोई सर्वज्ञ हो तो सकता है, होने में तो आपत्ति नहीं है। और दूसरे में आपको ये बताना है कि वो और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अरिहंत ही है। और फिर अंत में अब आप उपसंहार लिखेंगे, इस प्रकार विविध तर्कों के द्वारा यह सुनिश्चित होता है, सिद्ध होता है कि कोई सर्वज्ञ हो सकता है, सर्वज्ञ होना असंभव घटना नहीं है, तथा वह सर्वज्ञ अन्य कपिलादि नहीं है, क्योंकि उनके दोषावरण पाए जाते हैं, और अरिहंत ही हैं क्योंकि वे दोषावरण से रहित है। अब मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो इस प्रश्न में आपको 10 नंबर दिलाएगी, 2 कारिकाएं आपको आज ही अभी कंठस्थ करनी है। 2 कारिकाएं कंठस्थ करनी जरूरी है, उसके बिना सर्वज्ञ सिद्धि नहीं होगी और उसमें पूरे नंबर नहीं आएंगे। आप अब अपने अकलंकत्व निकलंकत्व को प्रकट करना है आपको, और तैयार करना है इसको। बहुत सुंदर गाता है, जीवन भर काम आएगी 2 कारिकाएं। एक कारिका सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि में चाहिए और एक विशेष में चाहिए। और भी कोटेशन कई है, लेकिन मैं आपको बहुत कठिन नहीं कर रहा, लेकिन 2 चीजें बहुत मजबूत होनी चाहिए। पहली, सूक्ष्मांतरित दूरार्थ प्रत्यक्षा कस्यचिद यथा, इसमें दे रखी है न्याय दीपिका में, ठीक है? कैसे करोगे? या तो लिखो धड़ाधड़, या तो इसको लिखो या किताब में देखो, या अभी याद करो तुरंत। ये कारिका याद चाहिए मुझे, अभी पूछूंगा मैं, 5 मिनट बाद मैं आपसे पूछूंगा, 5 ही मिनट का समय है। फिर सुन लो, कोई लिखो, लिख सकते हो, मिटा दो, लिख दो, ये मिटा रहे हैं। और देखो, सुन लो, अभी याद करो सब लोग। सूक्ष्मांतरित दूरार्थ प्रत्यक्षा कस्यचिद यथा अनुमेयत्वतोज्ञादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति। सर्वज्ञ सिद्धि की ये बहुत जानदार गाथा है। लोक में 2 तरह के पदार्थ है। क्या हुआ? पीछे लिख रहे हो? ठीक है, ये तो और भी बढ़िया। देखो, एक बहुत अच्छी आप बात कहो, यहां पर आप कहो सर्वज्ञ माने क्या? जो सबको जाने, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ। सर्व पदार्थों को जो जानता है उसका नाम सर्वज्ञ है। सर्व पदार्थ 2 तरह के हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। पदार्थ 2 तरह के, जगत में जितने भी पदार्थ है वे 2 ही प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। जो प्रत्यक्ष पदार्थ है उनको तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन परोक्ष पदार्थ 3 तरह के हैं। परोक्ष, आप चार्ट बना सकते हैं, पदार्थ 2 तरह के,
प्रत्यक्ष पदार्थ, परोक्ष पदार्थ। मेरे सामने ये माइक है तो ये तो प्रत्यक्ष है, लेकिन जो और माइक बाबूभाई हॉल में जो माइक लगा हुआ है वो मेरे लिए परोक्ष है, और भी दूर दूर तक। तो जगत के पदार्थ दो ही तरह के, तीसरे तरह का कोई पदार्थ नहीं है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष को सब जानते हैं, सबके ज्ञान का विषय बनता है। परोक्ष पदार्थ तीन तरह के हैं। ऐसे पदार्थ दो तरह के, प्रत्यक्ष परोक्ष। परोक्ष पदार्थ तीन तरह के हैं, सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती। सूक्ष्म माने क्या, अब आप ठीक समझ में आया? परोक्ष पदार्थ तीन तरह के, सूक्ष्म, अंतरित, दूरवर्ती। सूक्ष्म माने स्वभाव से ही जो दूर है, स्वभाव विप्रकृष्टा। जैसे परमाणु, परमाणु को बोलते सूक्ष्म पदार्थ। अंतरित माने जो काल विप्रकृष्ट है, जो वर्तमान काल में नहीं है, उनको कहते हैं, भूत भविष्यवर्ती पदार्थों को कहते हैं अंतरित। और अंतरित जैसे राम, रावण आदि। और दूरार्था, दूरवर्ती पदार्थ, जो क्षेत्र विप्रकृष्ट है वो पदार्थ दूरवर्ती कहलाते हैं। जैसे सुमेरु पर्वत, ठीक है ना? ऐसे चार्ट बन जाएगा ना, आप चार्ट बना के आना कॉपी पर। जग सर्वज्ञ कौन है? सर्वम जानातीति सर्वज्ञ। फिर लिखना सर्व पदार्थ कैसे हैं? सर्व पदार्था द्विविधा संति, प्रत्यक्षा परोक्षाश्च। संस्कृत में ही लिखिया ना सारा पेपर, वहां भी तो लिखना है। नहीं कोई नहीं, हिंदी में लिखना। समझ में आया? और सर्व पदार्थ दो तरह के हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष पदार्थ को जानते हैं हम और आप सब, इसमें किसी को, कोई प्रतिवादी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो परोक्ष पदार्थों पर है। और परोक्ष पदार्थ के नीचे फिर चार्ट बनाना। परोक्ष पदार्था त्रिविधा संति, सूक्ष्म, अंतरिता, दूरवर्तिनः। सूक्ष्म कौन है? उदाहरण देना नीचे, यथा कोष्ठक में उदाहरण लिख देना, परमाणु आदि। अंतरित के नीचे कोष्ठक में लिखो राम, रावण आदि। दूरवर्ती के नीचे कम से कम कोष्ठक में लिखो सुमेरु पर्वत आदि। ये तीन तरह के पदार्थ परोक्ष है, और इनको भी कोई जान सकता है, ये विवाद का विषय है। जैन आचार्यों का सबसे मजबूत तर्क ये है कि ये तीन तरह के पदार्थ भी अनुमेय हैं। सूक्ष्मांतरित, अब याद करने की कोशिश करो, सूक्ष्मांतरित दूरार्था, प्रत्यक्षा कस्यचित् यथा, अनुमेयत्वतो ज्ञादि। लिख दिया कि नहीं लिख पा रहे? घुमाओ। वाह, शाबाश। अब मुझे वो दो। वो कहाँ है? इसकी नहीं हटेगा, हटा दिया मैंने। कस्यचित्, अरे ये गलत लिख दिया। मेरा जैसा टीचर मिलेगा ना तो मुश्किल होगी तुम्हें, बहुत सारी गलतियां निकाल सकता हूं मैं इसमें। यहाँ डैश चाहिए था, फिर देखो यहाँ वो चाहिए, यहाँ वो चाहिए। ठीक है, अब चलो जाने दो, तैयार करो। अब भाई उसमें मत, बाल की खाल मत निकालो। सूक्ष्मांतरित दूरार्था, अब ये नीचे आना चाहिए था। सूक्ष्मांतरित दूरार्था, प्रत्यक्षा कस्यचित् यथा, अनुमेयत्वतो ज्ञादि, रीति सर्वज्ञ संस्थिति।
लोक में परोक्ष पदार्थ तीन प्रकार के हैं, सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती, लेकिन वे भी किसी के प्रत्यक्ष हो सकते हैं। क्योंकि वे भी किसी के प्रत्यक्ष हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? क्योंकि वे अनुमेय हैं। अनुमेय माने अनुमान का विषय है, और जो अनुमान का विषय होता है वो निश्चित रूप से किसी का प्रत्यक्ष भी होता ही है। अनुमेयत्व तो अनुमेय होने के कारण, कैसे? इति यथा अग्न्यादि, कि जैसे हम यहाँ से धुआं देखते हैं, हमने धुआं देखा कि वो वहाँ, और आग का अनुमान किया, तो हमने यहाँ अपने घर की छत से धुआं देखा है, लेकिन वो जहाँ आग लगी है वहाँ के लोगों के लिए तो आग प्रत्यक्ष है। तो इस तरह से ये एक खास बात है, अभी खुलासा करने का वक्त नहीं है, पर आप इतना तैयार करो और इसको अच्छे से लिख के आना। समझ में आया? सामान्य इससे सिद्ध होता है कि कोई न कोई सर्वज्ञ हो सकता है। एक और दूसरा तर्क है जो मैं बता भर देता हूं, ना उसकी कारिका याद कराता हूं ना कुछ कर रहा हूं, लेकिन एक दो तर्क मजबूत है। सामान्य सर्वज्ञ होने के लिए दो तर्क मजबूत है। नंबर एक, जगत के परोक्ष पदार्थ अनुमेय हैं, इसलिए किसी न किसी के प्रत्यक्ष हो सकते हैं। तर्क नंबर दो, कि हर व्यक्ति के दोष और आवरणों की हानि क्रम क्रम से होती देखी जाती है। इससे सिद्ध होता है कि किसी के दोष और आवरणों की हानि पूरी तरह भी संभव है। जो सोना 10% शुद्ध हो सकता है, मुझे खान में से स्वर्ण पाषाण मिला और मैंने उसे तपाया, घर में लाकर तपाने के बाद देखा कि वो तो थोड़ा शुद्ध हो गया। तो जो थोड़ा शुद्ध हो गया वो पूरा भी शुद्ध हो सकता है। मैं आपसे कहूं कि 47 शक्ति याद करो, और अगर आपने 10 याद करके दिखा दी, इसका मतलब है 47 भी हो सकती है। तो दोष और आवरण क्रम क्रम से 6 को प्राप्त होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पूर्ण भी किसी के 6 हो सकते हैं। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि के लिए आपको ये दो तर्क मजबूती से याद रखने हैं, दो में से एक भी नहीं छोड़ना है, और भी 3-4 है, मैं नहीं छोड़ दिए हैं। दो तर्क आपको मजबूत याद रखने हैं, उलझाना नहीं ना, टाइम कम है बहुत। 3 दिन की क्लास में इतना सारा मैटर हमने सीख लिया, यही बहुत बड़ी बहादुरी है हमारी। चलो समझ में आया ना? याद रहेगा सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि के दो तर्क। फिर एक बार फाइनल सुन लो, फाइनल पक्का। नंबर 1, जगत के परोक्ष पदार्थ भी अनुमेय हैं, अतः वे किसी न किसी के प्रत्यक्ष हो सकते हैं, यह सिद्ध होता है। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष सभी पदार्थ प्रत्यक्ष सिद्ध होते हैं, इसलिए सर्वज्ञ की सिद्धि बन जाती है। तर्क नंबर 2, के जीवों के दोष और आवरण वे क्रम क्रम से घटते हुए देखे जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि किसी के पूरे भी घटित हो सकते हैं। बाद में और भी तर्क छोटे मोटे आए हैं, जैसे मैंने शायद परसों तरसों यहाँ वहाँ किस क्लास में जिक्र किया कि एक तर्क ये भी होता है कि आचार्यों ने उससे कहा, अच्छा हम सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं कर रहे हैं, तू सर्वज्ञ नहीं है ये सिद्ध कर दे। समझ में आया? तू सिद्ध कर दे। जैसे मैं आपको बोलूं, ये भी बहुत अच्छा विषय है, मैं बोलूं कि स्वर्ग नरक है, मैंने 1 घंटे आपको लेक्चर दिया, सिद्ध किए कि स्वर्ग नरक है, और सामने वाला कहने लगा मैं नहीं मानता, तो अब उससे कहा अच्छा भैया तू यहां आ जा, तू सिद्ध कर दे कि स्वर्ग नरक नहीं है, तू सिद्ध कर दे नहीं है। तो उससे यह भी कहा कि तू सिद्ध कर नहीं है। और बहुत सारे तर्क आए हैं, ऐसे सिद्ध करो कि
इस क्षेत्र में और इस काल में सर्वज्ञ नहीं है, या किसी भी क्षेत्र किसी भी काल में नहीं है। यदि तू कहता है इस क्षेत्र इस काल में नहीं है तो हम भी सहमत हैं, और यदि किसी क्षेत्र किसी काल में नहीं है तो तू देख के बोलता है बिना देखे, बिना देखे बोलता है तो तेरी बात प्रामाणिक नहीं, और देख के बोलता है तो तू ही सर्वज्ञ हो गया। इति सर्वज्ञ संस्थिति। इतना सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि में आप सबको जरूर से जरूर लिखना है, पक्का। अब विशेष सर्वज्ञ सिद्धि, विशेष सर्वज्ञ सिद्धि के लिए ये दूसरी कारिका आप कंठस्थ करने की कोशिश करो। सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक हाँ चलो पढ़ो, मेरे साथ ही पढ़ो ना। क्या है? सत्वमेवासि युक्ति अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। ठीक है, कोई नहीं। देखो सुनो, इतना सा इसको भी याद कर लो। स माने वह सर्वज्ञ, त्वमेव असि, त्वमेव माने हे अरिहंत, आप ही सर्वज्ञ हो। क्यों हो? क्योंकि आप निर्दोष हो। दोष माने क्या? अब देखो, एक नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है दोष किसे कहते हैं, और उत्तर मालूम है, दोषा रागादयो। आवरण किसे कहते हैं? ज्ञानावरण। भाव कर्म को दोष कहते हैं, द्रव्य कर्म को आवरण कहते हैं। समझ में आया? दोषावरण की हानि, दोषावरण की हानि में दोष माने भाव कर्म, और आवरण माने द्रव्य कर्म। दोष और आवरण की हानि वो होती है, वो आप में ही होती है, आप ही निर्दोष हो। और ये बहुत जानदार है, समय नहीं तो बहुत 15 मिनट आनंद आए इसको खुल करके। युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक, हे अरिहंत तुम ही सर्वज्ञ हो। क्यों? क्यों? क्योंकि आपके वचन युक्ति और शास्त्र के अविरुद्ध है। देखो ध्यान से सुनो एक लाइन। जैन दर्शन में वचनों से वक्ता की निर्दोषता को, सर्वज्ञता को पहचाना गया है। वचनों में वो जान है, वचन ही वो आधार है जिसकी वजह से कपिल आदि असर्वज्ञ सिद्ध होते हैं। वचन ही वो आधार है जिसकी वजह से अरिहंत सर्वज्ञ सिद्ध होते हैं। एक ही तर्क है मजबूत कि हे अरिहंत आप सर्वज्ञ हो। क्यों? क्योंकि आप निर्दोष हो। तो हाउ यू कैन से कि आप निर्दोष हो? आपने कहा निर्दोष हो, निर्दोष नाम तुम्हें हमारे दिल का पता है, अंदर में वीतरागता का पता है, निर्दोष है कैसे पता? बोले नहीं, हम कह सकते हैं आप निर्दोष हो। कैसे कह सकते हो? युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक। कपिल दोषी है कैसे कह सकते हो? आप्त परीक्षा में यही कसा गया है। अन्य मत वाले आप्त क्यों नहीं है? क्योंकि उनके वचन युक्ति से भी विरुद्ध है, शास्त्र से भी विरुद्ध है। तर्क और आगम दोनों से फेल होते हैं। और हे जिनेंद्र देव, आपके हे अरहंत, आपके वचन युक्ति और शास्त्र से अकाट्य है, अकाट्य है। इसीलिए आपके वचन युक्ति शास्त्र के अविरोधी हैं। इससे सिद्ध होता है कि आप निर्दोष हैं, और इसी से आप निर्दोष हैं, इससे सिद्ध होता है कि आप सर्वज्ञ हैं। अब इतनी सी लाइन कंठस्थ करके रखो, साल भर बाद अर्थ समझ में आएगा। ये पकेगा न फल जब मीठा लगेगा।
कई चीजें परिपक्व होने पर समझ में आती है। हमने भी कभी पढ़ लिया था, आज जब पढ़ते हैं तो मिश्री सी घुल के टपकती है, आ जाता है उसका आनंद। सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक् अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्य। देखो, और मैं सरल बता दूं, कोई बच्चा कमजोर हो तो एक लाइन याद कर लेना, ठीक है? एक लाइन जरूर चाहिए, अब मत और रिलैक्सेशन तो नहीं चाहिए। आपको 2 लाइन याद नहीं हो तो एक कर लेना, एक एक तो कर लोगे पक्का? हाँ, ऐसा तो नहीं है कोई जो एक भी नहीं करेगा, मिल जाएंगे। ये जिसने ये लिख दिया सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोध, बस अब हो गया हमारा काम। ये लाइन में आ गई सर्वज्ञ सिद्धि। ऐसे ही यहां लिखो, एक ही लाइन भी लिखे तो काफी पकड़ में आएगा, पर आपका इतना तो होना ही चाहिए। तो इस तरह से ये सारा पेपर आपका क्लियर हुआ। आपकी परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। चलो।